तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, आ, ओम शांति। जैसे इस गीत में बताया बाबा ने, ओम शांति यानी कि शांति दूत, यानी कि ब्रह्मा बाबा इस जग में आए शांति का दूत बन के। शिव बाबा ने उनको भेजा है शांति का दूत बना के। तो वैसे ही इस गीत में फर्स्ट लाइन में लिखा है, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ाकर चले गए। तो ब्रह्मा बाबा ने शांति का पाठ पढ़ाया सबको। ओम शांति यानी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ। यह सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने बताया। उनको दूध बना के भेजा तो उन्होंने सब कुछ यह बात बताई कि मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, ये बाबा ने बताया। आत्मा ही शांति महसूस करती है, आत्मा ही सब कुछ महसूस करती है, शरीर कुछ भी नहीं करता, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो बाबा ने उनको शांति का दूत बनाकर भेजा और शांति का पाठ पढ़ाकर वो चले गए। दूसरे पॉइंट में लिखा है बाबा ने, मानव को मानव की असली पहचान बताकर चले गए। कि हम पहले अपने आप को क्या समझते थे, एक शरीर, ये शरीर ही सब कुछ समझते थे अपने आप को। इस शरीर को ही पालते थे, पोसते थे, इस शरीर को ही अपना सब कुछ मानते थे, ये शरीर ही अपना सब कुछ है, ऐसे समझते थे। ब्रह्मा बाबा ने आके हमको हमारी असली पहचान बताई कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शांति के सागर की संतान हूँ। बाबा ने आके हमको शांति का पाठ पढ़ाया है। इस जगह पे बाबा ने हमें आत्मा का पाठ भी पक्का कराया फिर, कि हम कौन है, हम आत्मा है। आत्मा ही सोचने की, समझने की, कार्य करने की, निर्णय लेने की शक्ति आत्मा करती है, शरीर नहीं। शरीर एक वस्त्र है, शरीर के द्वारा बस कार्य होता है, शरीर को इस द्वारा कार्य करती है, शरीर के द्वारा कार्य करती है आत्मा। आत्मा ही सोचती है, समझती है, आत्मा के द्वारा ही सब कुछ कार्य करती है। ये शरीर हमारा एक वस्त्र है, एक छोड़ के दूसरा हम धारण करते हैं ये शरीर। तीसरे पॉइंट में बताया बाबा ने, तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए,
श्रद्धा से धर्म से विक्रम से शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया। दादा लेखराज का जन्म 1876 में सिंध के करपाली कुंभ में एक वल्लभचारी भक्त के यहाँ हुआ। बाल्यकाल से ही बाबा का धर्म में बहुत बढ़ती रुचि थी, यानी कि गीता के अंदर। गीता बाबा हमेशा जेब में रखा करते थे। कहाँ ट्रेन में भी जाते थे, कहीं पे भी जाते तो उनकी गीता हमेशा साथ रहती थी। गीता का पाठ सबको पढ़ाया करते थे बाबा। बाबा में बहुत बहुत सारी ऐसे अकुट भक्ति का हुन भरा था। जैसे कोई गरीब व्यक्ति आता था उनके पास, तो उनको जितना पैसे देते थे उनसे भी ज्यादा उनको सामान देकर बाबा बेचते थे। तो बाबा में अकुट भक्ति का पाठ पढ़ाया, तो यही पाठ पढ़ा के हमको चले गए। इसमें चौथे पॉइंट में बाबा ने कहा, विष्णु के साक्षात्कार हुए, भागीरथ बन अमृत की गंगधारा बहाकर चले गए। कि जब ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ था तब वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने सोचा कि हमारे गुरु ने ही हमें ये साक्षात्कार करवाया। तो वो गुरु के पास जाके अपनी सारी बातें बताई, तो गुरु को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। तो उन्होंने समझ लिया कि हमें एक परमात्मा ही ये कार्य करा, ये बता रहा है, ये साक्षात्कार उन्होंने करवाया है, हमें गुरु ने नहीं करवाया। तो बाबा को ये साक्षात होने के बाद उन्होंने ज्ञान यानी कि ज्ञान की धारणा की, ज्ञान अमृत यानी ज्ञान अमृत की धारणा की, यानी कि ज्ञान अमृत यानी मिस नहीं होती थी, कभी भी उनकी मिस नहीं होती थी। और वो हमेशा भक्ति भाव में इतने तेज थे कि उनके द्वारा ही शिव बाबा ने कार्य करवाया था। उनका भागीरथ भी बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ को चुना। उनके रथ को चुनकर ही बाबा ने आगे कार्य करवाया। पांचवी पॉइंट है, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। बाबा बहुत भाग्यशाली थे। बाबा में बहुत अकुट भक्ति भरी थी। भक्ति के कारण ही बाबा को शिव बाबा ने ही उनके तन में आए। शिव बाबा उनके तन में आए, उनका रथ को भागीरथ बनाया। उनके भागीरथ को ही बाबा ने चुना। वो हमेशा विष्णु की फोटो हमेशा साथ रखते थे, तिजोरी में ही अपनी सिरहाने के नीचे अपने साथ सदा विष्णु के, श्री नारायण के साथ रखते थे। और उनको ही अपना पूजा पाठ के अंदर भी उनको सामने देखते थे, ताकि वो हमें सामने दिखाई देते रहे। तो उनके तन को ही ऐसा पुरुषार्थ देखकर बाबा ने उनके तन को चुना। शिव बाबा ने नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। नारी यानी कि नारी को पहले जब शादी हो जाती थी तो नारी को सब कुछ यही बताया जाता था कि नारी को कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा सब कुछ वही है। नारी को ऐसे ही बताया जाता था, चाहे कुछ भी हो वही तुम्हारा सब कुछ है। तो ब्रह्मा बाबा ने आके हम नारी को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा बाबा ने हमको हम नारी का, जैसे नारी का कलश भी बाबा ने किसके ऊपर रखा? नारी के ऊपर। तो वंदे मातरम का नाम आता है माता, कि माता के ऊपर ही ज्ञान का कलश बाबा ने रखा। तो माता का कलश बाबा ने ऊपर रखा, तभी नारी को बाबा ने आगे बढ़ाया। नारी को आगे बढ़ाने के बाद बाबा ने नारी को एक नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यह नाम दिया। प्यारी मुरली से दुनिया को सत्य ज्ञान सुनाकर चले गए। मुरली से हमें क्या मिलता है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये मुरली से हमें मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ज्ञान भी बाबा मुरली के द्वारा ही बताते हैं, योग भी बाबा हमें ज्ञान के द्वारा ही बताते हैं, मुरली के द्वारा। मुरली में ही हमें जीने की कला बताते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। मुरली में ही सारी धारणाएं आती है। मुरली में अव्यक्त मुरली जिसमें हम पुरुषार्थ करते हैं। अव्यक्त मुरली में ऐसी बात आती है कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें पुरुषार्थ करके नंबर 1 फर्स्ट प्रिंस, यानी कि फर्स्ट प्रिंस सतयुग की दुनिया में हमें जाना है। अव्यक्त मुरली में, ये साकार मुरली थी। अव्यक्त बाबा जब अव्यक्त हो चुके थे, जब गुलजार दादी के तन में आए थे, तब वो अव्यक्त मुरली चली थी। उसके द्वारा हमें बताते हैं बाबा कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए अव्यक्त के द्वारा। और साकार में हमें मुरली के द्वारा ज्ञान बताया जाता था कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। हमें सारा ज्ञान का पाठ हमें मुरली के द्वारा ही मिलता था। अव्यक्त रूप में आकर अब भी सत मार्ग दिखाते हो,
अब भी वो पाल रहा है हमको, नित अमृत वेले उठाते हो। बाबा अव्यक्त हो चुके थे, फरिश्ता बन चुके थे, तब भी बाबा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। फरिश्ता बन के भी 140 देशों में ये ज्ञान चारों तरफ फैलाया, फैला के चारों तरफ सेंटर्स खुलाए, चारों तरफ सेंटर्स खुलाए। 140 देशों में बाबा ने ये ज्ञान फैलाया। ये ज्ञान फैलाने के बाद बाबा फरिश्ता रूप में चारों तरफ सत ज्ञान का मार्ग दिखाए। और अमृत बेले हमें रोज बाबा उठाते हैं। तो गीत चलता है ना कि अमृत बेले में कि लाडले बच्चे उठो, मेरे लाडले बच्चे उठो। फरिश्ता रूप में आकर हमें रोज बाबा अमृत बेला आके हमें उठाते हैं, उठा के हमें कहते हैं कि बच्चे उठो, अपना भाग्य गवाओ नहीं, हमें भाग्य लेना है। हमें सतयुग की दुनिया में वो प्रिंसेस, हमें पीछे नहीं आना, दास दासी बनना नहीं है, हमें राजा रानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण मम्मा बाबा बने, उसके जैसे उनके समान जैसे बनना है हमें। तो हमें उठ के हमारा ये राजा यहाँ आके भी हम सोएंगे, सो के हम अपना भाग्य गवा रहे हैं, अपना भाग्य गंवा रहे हैं। और घर पे तो ऐसे सोते हैं, लेकिन घर को नहीं, यहाँ मधुबन की धरनी जहाँ पे हम आए हैं, तो बाबा ने हमको चुना है, कोटों में कोई और कोई में से कोई, उनमें से हमें भगवान ने हमें चुना है, हमको चुन के यहाँ पे बुलाए। तो हमें सो के अपना भाग्य को गंवाना नहीं है, हमें अपना भाग्य को जगाना है। तुम भले ही नश्वर साकार रूप में चले गए, बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया से बाबा भले ही नश्वर दुनिया से चले गए, साकार रूप में आ गए, फरिश्ता बन गए, लेकिन वो आज भी हमारे साथ है। फॉलो फादर कहते हैं ना, फॉलो फादर यानी कि बाबा आज भी हमारे साथ है, हमारी पालना कर रहे हैं, हमारे साथ है, वो हमारी पालना कर रहे हैं। फॉलो फादर यानी कि हम अभी उनकी महसूसता करते हैं, या मधुबन में आके महसूसता, यानी कि जैसे ब्रह्मा बाबा यहाँ पे है कि हमको चारों तरफ उनकी वाइब्रेशन 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 चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ उनके वाइब्रेशन फैले हैं, चारों तरफ उनके जैसे महसूसता होती है, जैसे बाबा हमें आके हमको उठाते हैं, हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमें पालना कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ ये बाबा ही करते हैं। एक अनुभव जरूर सुनाऊंगी मेरी लौकिक माता का। मेरी माता का जैसे ऑपरेशन हुआ था, जैसे पथरी होती ना पित्त की थैली में, पित्त की थैली में पथरी थी, ऐसे गुर्दे में होती तो वो निकल जाती, लेकिन पित्त की थैली में थी, तो डॉक्टर ने बोला कि ये पित्त की थैली ही बाहर निकलेगी। तो माता ने क्या कहा कि 10 साल तक ऐसी दवाइयां लेती रही, तो लास्ट अंत में जब नहीं कंट्रोल हो सका, तो वो पित्त की थैली को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर गई। तो मम्मी को कुछ भी वो एहसास नहीं हुआ कि मैं ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि वो भी बाबा के ज्ञान में, आज के 14 साल तक हो गए मम्मी को ज्ञान चलते हुए, उनके द्वारा ही मैं आई हूँ। तो मम्मी को ऑपरेशन में जाते हैं तो लेते वक्त उनको बाबा ही याद रहा, सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा को ही याद करते करते वो गई। सिर्फ 15 मिनट का ऑपरेशन था, आधे घंटे, 15 मिनट आधे घंटे का दूरबीन का ऑपरेशन। तो दूरबीन का ऑपरेशन था सिर्फ आधे घंटे का, उन्होंने 5 घंटे लगा दिए, 5 घंटे लगा दिए, तब की बेहोशी की हालत भी नहीं करते, सिर्फ सुन की इंजेक्शन लगाते हैं, सिर्फ बेहोश नहीं करते। तो उन्होंने 5 घंटे, मम्मी को तो बाबा ने ऊपर ले गए, बस इस शरीर पड़ा था नीचे, मम्मी को ऊपर ले गए बाबा ने, और शरीर ही नीचे पड़ा था। बाबा को अब डॉक्टर हैरान हो गए कि इनको होश क्यों नहीं आ रहा, पेशेंट को होश क्यों नहीं आ रहा, बार बार यही कहने लगे कि होश क्यों नहीं आ रहा। अब हम घर के जैसे ऑपरेशन के बाहर, रूम के बाहर हम खड़े थे, तो हम कहने लगे भाई मम्मी को 5 घंटे हो गए, अभी बाहर क्यों नहीं निकाला गया, सिर्फ आधे घंटे का ऑपरेशन, आपको 5 घंटे हो गए अभी। तो डॉक्टर हमें जैसे इधर उधर कहने लगे कि नहीं टाइम लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि दूरबीन में कोई टाइम नहीं लगता, हाथ के ऑपरेशन में टाइम लगता है। मैंने ऐसे कहा, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी बड़ी दीदी है, उसने भी ऐसे ही कहा, हमारी जीजू है वो भी इसने कहा, मेरा भाई है, सबने ऐसे कहा, लेकिन वो नहीं माने। तो 5 घंटे हो गए, लास्ट में हम उनसे लड़ पड़े डॉक्टर से कि आप ऐसे कैसे करते हो आप, कि मम्मी को 5 घंटे के, दूरबीन का ऑपरेशन आधे घंटे का होता है सिर्फ। तो उन्होंने कहा, झला से देखे, नहीं अभी अभी निकाल रहे, अभी निकाल रहे, अभी निकाल रहे। मम्मी ऊपर की रचना देख रही थी, बाबा ने ऊपर ले गए थे, मम्मी ऊपर की रचना देखते देखते मम्मी को अचानक ही याद आया कि मैं तो ऑपरेशन करवाने आई हूँ, मैं यहाँ कैसे। तो मम्मी को एकदम नीचे गिर के आ गई, शरीर में आके गिर गई, और डॉक्टर बाहर से इतने चिल्लाए कि हम बाहर तक सुन गए, इतने और होश आ गया, पेशेंट को बाहर निकालो, पेशेंट को बाहर। तो बाहर निकाला तो मम्मी के मुंह से एक ही शब्द निकला कि मैं यहाँ थी नहीं,
यहाँ थी नहीं, यहाँ थी नहीं, बस यही शब्द निकला मम्मी के बाहर आने के बाद। जैसे मान लो 2-3 घंटे बाद लंबी लंबी सांसें चलने लग गई, सांसें चलने लग गई, इतना हो जैसे मान लो पॉजिटिव, जैसे पूरे पेट के अंदर वो जहर जहर का वो फैल गया। तो हमने उसी वक्त तुरंत गाड़ी करके वहाँ जयपुर के स्पर्श हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट करवाया। उसको तो छोड़ दिया, वो वहाँ पे जाके एडमिट कराया। एडमिट करा के डॉक्टरों ने बोला कि ये पेशेंट बेटी कैसे है, ये मेरे को पता नहीं, ये पेशेंट बेटी भी कैसे है, इतना तकलीफ में होते ये बेटे कैसे। तो बोले इसका दोबारा ऑपरेशन होगा, डॉक्टरों ने कहा। तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं घबराई, बोला कि होने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे सक्सेस नहीं हुआ तो तीसरा हॉस्पिटल होगा कला हॉस्पिटल में। तो उन्होंने ऐसे कहा, तो दूसरे हॉस्पिटल में मम्मी ने कहा कि होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे वक्त जाते वक्त मम्मी ने एक बाबा ही याद रहता था। तो दूसरे वक्त जाते वो 2 लीटर की पॉजिटिव बोतल यानी कि जहर का 2 लीटर इतना निकाला बाहर। बाहर निकालने के बाद मम्मी के पतरे के थोड़े थोड़े टुकड़े भी रह गए थे, वो बिखर गई थी चारों तरफ। पेट के अंदर पित्त की थैली को तो निकाल दिया, फिर भी वो बिखर गई थी, उनको भी बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उनको मम्मी को आधे घंटे के अंदर निकाल दिया, दूरबीन का था ना ऑपरेशन, तो आधे घंटे को मैं बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद उनको एडमिट किया, एडमिट करने के 17 दिन तक हॉस्पिटल में ही भर्ती रह के आई मम्मी। और उनका मम्मी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया, क्योंकि जब एक जगह स्थान पर रहते हैं इंसान तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन ऐसे हो जाता है। तो घर पे संभालने वाली मैं ही थी, तो मैं ही संभाल रही थी मैं। तो फिर संभालने के बाद मेरी मम्मी को थोड़ा चिड़चिड़ा मन, लेकिन वो ऐसे कहती कि मैं उस रचना को याद करती बार बार कि मैं वो रचना देख के आई। तो मेरी मम्मी को वहां पे जब घर पे आई ना, तो मैंने पूछा मम्मी को कि मम्मी आपने क्या क्या रचना देखी। बोली मम्मी कि मैं वहां पे जैसे स्वयंवर रचते हैं ना, जैसे द- माला पहनाते हैं करते हैं, वैसे स्वयंवर रच रहे हैं। माला पहना रहे हैं आपस में, विमान विमान उड़ रहे हैं, विमान उड़ रहे हैं, दास दासियां जैसे फूल बिखेरी है, फूल बिखेर रहे हैं, और जैसे गोपियां नाच रही है, ऐसा ऐसा देखा मम्मी ने। ऐसे मम्मी ने ऐसे सब कुछ कहा, कहने के बाद मैंने कहा मम्मी आपने ब्रह्मा बाबा को देखा या शिव बाबा को देखा, ये भी बताओ मेरे को। तो मम्मी ने कहा कि मेरे को ये पता नहीं, लेकिन एक प्रकाश था, सिर्फ एक प्रकाश ही था। तो वो मेरे कहता देख बच्ची आगे, देख बच्ची आगे, देख बच्ची आगे, और देख आगे, ऊपर से ऊपर बाबा ले जाता रहा उसको, ऊपर से ऊपर ले जाता रहा। वो रचना देखती रही मम्मी। देखने के बाद वो अचानक याद आने के बाद वो नीचे आई ना, तो वो एकदम ठीक हुआ। तो ऐसे ही मम्मी का अनुभव था। तो वो अनुभव देख के मेरे को, मम्मी को तो नहीं होता होगा गर्व, लेकिन मेरे को होता है कि मैं भी एक दिन ऐसा एहसास करूं। मेरे को काफी अनुभव हुए हैं, लेकिन एक शेयर में बाबा के साथ ही करती हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। मेरे को हर चीज जैसे कोई भी गलत कार्य होने लगता है ना, तो मुझे जैसे एक प्रकाश की तरह चमकती हुई बिंदी दिखाई देती है, चमकती हुई बिंदी वो मैं वहीं रुक जाती हूँ, वहीं रुक जाती हूँ, वही काम को स्टॉप कर देती हूँ। तो क्यों मेरे साथ गलत होने लगता है ना, तो बाबा मुझे इशारा देते हैं, रोक देते हैं वहीं पे। जैसे मैं टेलरिंग का काम करती हूँ, मैं बुटीक चलाती हूँ, तो मैं जैसे आज जैसे मैं जगदीश भाई के वहां पे गाउन वगैरह सिल रही थी, तो मेरे को अचानक की जैसे बाबा की बिंदी दिखाई दी एकदम, तो मैं भी स्टॉप हो गई वहीं पे। स्टॉप होने के बाद मैं रुक गई, मैंने देखा कुछ गलत होने वाला है शायद, इस वजह से मुझे दिखाई दिया, वरना ऐसे कभी नहीं दिखाई देता मेरे को। तो वही मैं स्टॉप कर देती हूँ कार्य को। तो वहां पे फिर बाद में जगदीश भाई ने काटा, तो बोला कि एक हिस्से में 2 हिस्से कटेंगे। तो ऐसे हुआ, तो मैंने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया किया कि आपने मुझे रोक लिया। तो हर जगह मेरे को जब भी कोई गलत कार्य होने लगता है ना, तो मुझे बिंदी का रूप दिखाई देता है सिर्फ। अभी तक मुझे ब्रह्मा बाबा ने कभी साक्षात्कार नहीं करवाया, लेकिन बिंदी दिखती है बस। अब कुछ भी समझो, लेकिन हर संकल्प जो भी मैं संकल्प करती हूँ वो पूरा होता है। जब मैं घर पे बैठती हूँ, तो वहां पे मैं अमृत वेला जैसे रूम बना हुआ है अलग बाबा का, लेकिन मैं वहां नहीं करती। मैं अलग स्थान पे जैसे छत के ऊपर जाके खुले आकाश में, वहां एकांत में बैठ के मैं अमृत वेला करती हूँ। वहां पे मैंने जब 2020 में यहाँ पे सेवा करने के लिए आई थी, तो मैं नीचे थी, 1.5 महीने तक मैं सेवा करके गई। करने के बाद मेरी सुप्त जागी कि मैं ऊपर आऊं एक बार। मैं फर्स्ट बार ऊपर आई हूँ, तो मैं अमृत वेला वहां पे करने लगती थी। तो मेरे संकल्प में ऐसे लगता जैसे मैं बाबा की झोपड़ी में बैठी हूँ, मैं हिस्ट्री हॉल में बैठी हूँ, मैं शांति स्तंभ पे बैठी हूँ, मैं ऐसे ऐसे संकल्प चलते थे। लेकिन बाबा ने क्या पता कैसे इस बार जैसे संकल्प किया वैसा पूरा हो गया।
जो संकल्प करती है वो बाबा पूरा कर दे। तो इसी के साथ ही मैं इतना ही कहूँगी, मेरे अनुभव बहुत सारे हैं, तो मैं बार-बार सबको शेयर करके मैं बार-बार वो नहीं करना चाहती, क्योंकि इस अभिमान, देह अभिमान को मुझे तोड़ना है। मैं कभी किसी के साथ कोई शेयर नहीं करती, मैं एक बाबा के साथ ही सब कुछ शेयर करती हूँ। मम्मी बिल्कुल ठीक है अभी, मम्मी को भी जैसे बाबा बाबा का साथ, ऐसे जैसे कोई गलत कार्य होने लगता है तो मम्मी को दिखाई देने लगता है। ऐसे नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार हो गया, कभी कहीं। अभी भी मैं आई हूँ तो मम्मी मेरे को भेजने के लिए ना कर रही थी कि नहीं नहीं जाना, लेकिन मैंने बाबा को बोला कि बाबा मेरे को बुलाना है, तेरे को बुलाना है, मुझे तो किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू टचिंग रहेगा तो तभी ये हाँ करेगी, हाँ करने के बाद मुझे जाना है। तो बाबा ने क्या पता अचानक ही एकदम मेरे को कहा, भेज दिया, बोले कि चलो ठीक है जाओ। लेकिन ऊपर आने से फिर भी मना कर रही थी कि सर्दी बहुत ज्यादा है, ऊपर ऊपर मत जाना, सर्दी लग जाएगी। तो ऐसे कह के मैं तो बाबा को बोल रखा था, नहीं बाबा मुझे ऊपर ही आना है। तो ऊपर आने के लिए मेरे बाबा को बार बार कहती रही, तो वो संकल्प मेरे हमेशा पूरे हो गए। तो मम्मी को मैं, आप कैसे भी कहो, थोड़ा बहुत झूठ भी बोलती थी, भाई अभी बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, अपनी पड़ती ना वहां पे सर्दी इतनी, वो भी इतनी भी नहीं है यहाँ पे तो। मम्मी को इसको, इस झूठ के लिए बाबा मुझे कुछ वो भी देना है तो वो भी मैं कर लूंगी। ये भी सिर्फ बाबा ही जानता है, सिर्फ एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। ये बाबा काफी थोड़ा बहुत झूठ भी बोला यहाँ आके मैंने, बाबा बोलते हुए झूठ नहीं बोला, लेकिन मैंने मम्मी से झूठ बोला। ऐसे ही मैं झूठ बोलती थी, और झूठ बोल के जैसे मैं हमारे सेंटर से मैं ना, जैसे बाबा मिलन में 19 तारीख को, 19 दिसंबर को बाबा मिलन था, हम 11 तारीख के आए हुए हैं। तो वहां पे सारे सब कुछ थे, वो सब नीचे हैं, और बाकी मैं 11 तारीख 12 तारीख को ऊपर आई थी, मेरे को ऊपर भेजा गया था कि आप ऊपर जाओगे अकेले सिर्फ। मैंने बोला, वो हमारे साथ वो थे, बोले कि आप 19 तारीख को बाबा मिलन करके ही ऊपर जाना। तो मैंने कहा भी, तो चलो ठीक है, मैं 19 तारीख को बाबा मिलन करके ही ऊपर जाऊंगी। लेकिन नहीं माने कि नहीं आपको अभी जाना है ऊपर। तो बाबा चाहता था कि तू ऊपर ही कर बाबा मिलन इस बार। तो मैं ऊपर ही आई, और अकेली हूँ, और सब चले गए, सिर्फ मैं अकेली हूँ, लेकिन अकेले के साथ वो बाबा खड़ा है, उसके साथ मैं आज अब तक यहाँ तक खड़ी हूँ। और मम्मी कुछ बीच बीच में फोन, मैं फोन नहीं करती, मैं साइलेंस में रहती हूँ सदा अधिकतर। तो मम्मी मुझे डांटती रहती है कि फोन भी नहीं कर सकती क्या तू। तो मैं बोलती यहाँ पे फोन जाता ही नहीं है, समझ लो ऐसा सब कुछ। बोलो कि फोन तुम्हारे आता क्यों नहीं है, जाता क्यों नहीं है, मन की यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता। मेरे को ज्ञान मम्मी के द्वारा, मम्मी के द्वारा है। मम्मी को 2 साल हो गए थे, उसके बाद मेरे को ऐसे मालूम तो था, लेकिन चलते चलते फिर अचानक ही हमारे एरिया में एक गीता पाठशाला खुली। गीता पाठशाला में फिर मैं जाती थी। जाने के बाद मेरे को बाबा ने क्या पता कैसी टचिंग कराई, तो अपने आप ही गीता मेरे को अपने खींच लिया। वैसे बचपन में था मेरे को, बचपन में जब हमारे पास में एक मंदिर था, तो मंदिर में यहाँ पे जयपुर से दीदी आई थी। दीदी आने के बाद हम छोटे थे ना, तो मैं भग के गई वहां पे, भाई कौन है। तो मैं जाने के बाद वहां पे देखा, तो उन्होंने कहा कि हम कौन है, हम एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये शरीर एक वस्त्र है, चलाने वाली, कार्य करने वाली एक आत्मा है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि हमारी आत्मा यहाँ निवास करती, ब्रकुटी के बीच में। तो उन्होंने ऐसे कहा, और पर्ची वगैरह भी दिए, सब कुछ दिए। तो मैंने घर पे जाके मम्मी को दिया कि मम्मी ऐसे बोलते हैं कि हमारी आत्मा यहाँ निवास करती है, हम शरीर है, ये शरीर एक वस्त्र है जिसमें हम कार्य करते हैं। तो मम्मी ने उस पर्चे को 13 साल तक संभाल के रखा, 13 साल तक। हाँ, उनके बाद फिर मम्मी का जन्म हुआ, फिर मैं आई। तो बाबा ने बचपन में ही डाल दिया बीज, तो मेरे को बचपन से डाल दिया। तो ये करते करते मैं यहाँ तक पहुंच गई आज बाबा के पास। और काफी अनुभव है, काफी मेरे संकल्प जो भी करती हूँ ना, वो हर संकल्प पूरे होते हैं बाबा। लेकिन संकल्प से मैं एक बाबा के साथ ही शेयर करती हूँ, किसी के साथ शेयर नहीं करती। एक बाबा जाने मैं जानू, एक मम्मी के साथ करती हूँ सिर्फ। मेरे को मेरे को 2008 में, 2008 में। और इससे पहले मम्मी को मिल चुका था, मम्मी आई थी बाबा मिलन की। मैं चलती हूँ धारणा में, मम्मी है, मैं हूँ, और ज्ञान में सब चलते हैं, भाई है, जैसी भाभी है, हम धारणा में मम्मी है और मैं हूँ, और सब ज्ञान में चलते हैं, मानते हैं सब। आप कुछ भी कहो इसमें। जैसे मम्मी में इतनी हिम्मत थी, इसकी हिम्मत देख के ही मुझ में हिम्मत आई। जैसे आप जानते हो ना कि पापा पापा को जब ये ज्ञान आने लगे, तो पापा ने
बाबा की फोटो फेंकना चालू कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो पापा ने सब कुछ कर दिया, लेकिन मम्मी ने कहा कि बाबा को फोटो फेंकने से इनसे अच्छा है कि दिल में रखो, बाबा को अंदर आत्मा में रखो, क्योंकि आत्मा में से कोई निकाल नहीं सकता बाबा को, कोई जान नहीं सकता कि भाई ये किसको याद कर रही है। तो यही मम्मी ने कार्य किया। तो मम्मी जाती थी मधुबन आए तो पापा नाराज होके, जैसे हमारा मेन गांव है उनियारा टोंक साइड में, हाँ टोंक साइड में, तो पापा नाराज होके 5 साल तक वहीं भी चले गए, नाराज होके 5 साल तक। लेकिन मम्मी हार नहीं मानी, मम्मी आज चक्की चलाती है, चक्की का कार्य करती है मम्मी, आटा चक्की, 3-3 4-4 बोरी पीसती है रातों रात, यानी कि 12-12 बजे तक। तो मम्मी ऐसा कार्य करती है, मेरे को हिम्मत आई। वैसे हमारे घर के बाहर ही दुकान है, एक में मैं बुटीक करती हूँ सिलाई का, टेलरिंग का, एक में चक्की चलती है, एक में मैकेनिक का काम मेरा भाई खुद करता है, छोटा भाई। और बड़ा भाई है जो जैसे टूर का काम करते हैं, उसके खुद के पास गाड़ी है। तो वो आए भी था अभी बीच में मुझसे मिलने के लिए, मिल के गया भी है मेरे से। बुटीक की यानी कि टेलरिंग का काम, टेलरिंग, नहीं नहीं नहीं, जैसे कोट वगैरह इनको सिलना करना, ब्लाउज वगैरह इनको सिलना, कारीगर को सिलाना, ये है बुटीक, कपड़े सिलाई के अंदर यही मैं काम करती हूँ। और आगे पढ़ाई भी कर रही हूँ, बेस्ट BSTC, जैसे अभी है ना जॉब लग रही तो मेरे दिमाग से निकल गई, BSTC जैसे टीचर की पढ़ाई। लेकिन इसमें क्या है ना, बाबा ने मेरे को, हमारे जैसे वहां पे रूल है, एक है अविका नगर, जो पूरे भारत में एक ही जगह है, अविका नगर, जो काफी दूर दूर से वहां देखने के लिए आते हैं, जैसे मधुबन का एरिया ना वैसा है वहां पे। तो वहां पे मुझे गवर्नमेंट से सिलाई के लिए ऑर्डर मिलता है, गवर्नमेंट से, तो मैं सिखाने के लिए मैं जाती हूँ। मैं गई 2020-21 के अंदर, नया साल यही मना के गई थी, ऊपर आई थी मैं 21 में, नीचे से ऊपर आके गई थी। तो वहां पे जाते ही मुझे बुलाया गया कि आपको सिलाई का काम सिखाना है, ग्रुप को सिखाती हूँ मैं। तो मैं दुकान को छोड़कर उधर गई, मम्मी संभालती है। गवर्नमेंट से मैं करती थी लेकिन छोड़ दी, उसको छोड़ के मैंने ना जैसे रेगुलर दुकान का काम करी, काम करते हुए जैसे घर का अंदर ही था, जैसे कर्म योगी आत्मा, कर्म करते हुए बाबा को याद करती हूँ। कुछ भी समझो, एक बाबा को याद करती हूँ कि सिर्फ कर्म करते हुए मैं बाबा को सदा याद रखती हूँ। पापा ने अब आए हैं, 5 साल बाद पापा अब आए हैं। अपने आप समझ गए, मन बुद्धि मानने लग गए पापा भी अब, थोड़ा थोड़ा, भाई चलो ठीक है, अब मानते हो, कोई बात नहीं, भगवान है, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए, उतना नहीं, लेकिन हमें नहीं रोकते। क्या पता, क्या पता दूसरे देवी देवताओं को मानते पापा, तो पापा तो, पापा को पापा की लीला पापा ही जाने, उनकी मन की बात हम थोड़े ना जान सकते हैं। नहीं जाते हम सेंटर पे, पापा बंद कर दिए सब कुछ कहना, भाई आप मत जाओ, वो मत करो। नहीं नहीं, पापा नहीं आते, पापा सिलाई का काम करते हैं, कोट पैंट वगैरह बनाना करना, वो भी सिलाई का काम करते हैं पापा। नहीं नहीं, पापा की अलग दुकान है, मार्केट में है, मैं घर पे है, मेरी घर पे है अलग से। तो ऐसे कार्य करते हैं। तो पापा अलग, पापा कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आप अपना कार्य करो, हम अपना, ठीक है। तुम शांति दूत बर्मा बाबा शांति का पाठ पढ़ाकर चले गए, यानी कि बर्मा बाबा ने हमको शांति का पाठ पढ़ाया, शांति का ही अपन को बताया कि हम कौन है, हम शांत स्वरूप आत्मा है। शांति का ही हमको जीना सिखाया कि शांत से कैसे रहना चाहिए, निर्विकारी, निरकारी, निहंकारी, ये 3 चीज में क्या आता है, साइलेंस, साइलेंस, इसमें हम इस शांति का पाठ पढ़ा है बाबा ने। मरना नहीं है इतनी जल्दी, अपन को पुरुषार्थ करना है। मानव को मानव की असली पहचान बताकर चले गए। और जब हम अपने आप को शरीर समझते थे, इस शरीर को ही अपना सब कुछ मानते थे, इस शरीर के द्वारा ही हम सब कुछ मानते थे, करते थे, आगे जैसे सारे संबंध निभाते थे, इस शरीर को ही अपन सब कुछ मानते थे। तो बाबा ने हमको आके मानव की असली पहचान बताई, मनुष्य आत्मा की, यानी कि हम कौन है, हम एक आत्मा है। आत्मा क्या करती है, सोचने का, समझने का, कार्य करने का, निर्णय लेने का, इस सब का काम कौन करती, आत्मा करती, शरीर नहीं। शरीर एक वस्त्र है, शरीर के द्वारा ही कार्य कार्य करती है आत्मा। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से, धर्म से, विक्रम से तुम्हें बर्मा नाम दिया। दादा लेखराज का जन्म 1876 में सिंध करपाली कुंबे एक बल्लभचारी भक्त के यहाँ
यहाँ हुआ था। बाल्यकाल से ही विनम्र और दयालु थे। बाल्यकाल से ही बहुत ही वो दयालु थे, बहुत ही विनम्र थे। बाल्य उनमें की गीता, गीता तो सदा साथ रहती थी उनकी। जब भी वो ट्रेन में जाते थे तब भी वो गीता सदा साथ रखते थे और गीता सबको सुनाया करते थे। विष्णु के साक्षात्कार हुए, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की गंगधारा बहाकर चले गए। जब ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्मा बाबा बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि मुझे विष्णु का साक्षात्कार, मैं उनके समान हूँ, यानी कि मैं भी विष्णु बनूंगा। ऐसे बाबा हर जगह लिखते थे कि मैं विष्णु बनूंगा, विष्णु यानी यही कहते थे। बहुत खुशी, यानी कि खुशी होती थी बाबा को। उनके रथ को चुना शिव बाबा ने, शिव बाबा ने उनके रथ को चुना। उनके द्वारा ही ये ज्ञान का पाठ पढ़ाया, ये ज्ञान बताया आत्मा का। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। बाबा ने बहुत ही ऊंचा पुरुषार्थ किया, यानी कि बाबा ने श्री नारायण, यानी कि वो है फोटो सदा साथ रहती थी। जेब में देखो, तिजोरी में देखो, जैसे पूजा पाठ करते थे वहां भी सदा साथ रहती थी, सदा। बहुत भक्ति करते थे, भक्ति में अकुट भक्ति करते थे। भक्ति के अंदर ही वो बहुत भक्ति करके ही उनको देखकर ही शिव बाबा ने उनके तन को चुना। उनको तन में चुनकर उनके अंदर शिव निराकार बाबा आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। जहां नारी की कोई वो नहीं होती थी कोई कदर नहीं होती थी, समझ लो। नारी को सदा, जैसे शादी हो जाती थी उसे नारी को यही कहा जाता था कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा भगवान, सब कुछ तुम्हारा पति है, सब कुछ यही बताया जाता था। तो ब्रह्मा बाबा ने आके नारी को आगे किया, नारी को आगे बढ़ाया। जैसे वंदे मातरम बोलते हैं अपन, तो माता, माता को आगे बढ़ाया। तो ज्ञान का कलश माता के ऊपर रखा, सदा उनको सम्मान दिया। बाबा ने आके नारी को सदा सम्मान दिया और उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्यारे मुरली से दुनिया को सत्य ज्ञान सुनाकर चले गए। मुरली से ही हमको जीने की कला, यानी कि हर चीज की कला हमें मुरली से ही मिलती है। मुरली से ही हमें ज्ञान मिलता है, मुरली से ही हमको सब कुछ मिलता है। साकार मुरली में जब ब्रह्मा बाबा लिखते थे, ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा लिखाते थे, वो ये मुरली हमको आके सुनाते थे। तो मुरली के अंदर ही सारी वो बातें आती, जब भी मन में, बच्चों के मन में जो भी बातें होती थी वो सब मुरली में आती थी, सब बातें आके उन्हें हमें बताते थे। और अव्यक्त मुरली का तिरु पुरुषार्थ करना, वह बाबा हमको बताते थे कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्त मुरली यानी कि हमें सत्युग का प्रिंस बनना है। तो अव्यक्त में ही हम मुरली को पढ़ के ही हम अव्यक्त से ही सत्युग का प्रिंस बन सकते हैं। साकार मुरली में तो बाबा पढ़ाते थे, लेकिन अव्यक्त होने के बाद ही बाबा हमको ये सारी बातें बताई। तो अव्यक्त वाणी ज्यादा पढ़नी है। अव्यक्त रूप में आकर भी सतमार्ग दिखाते हो, अब भी वो पाल रहे हमको, नित्य अमृत बेले उठाते हो। 140 देशों में सेंटर बाबा ने खोले फरिश्ता रूप में। जब बाबा ने शरीर व्यक्त होके फरिश्ता बन गए, तो फरिश्ता बन के उन्होंने ये फास्ट गति से काम किया। 140 देशों में ये संपूर्ण चारों तरफ फैला के 140 देशों में ये संपूर्ण ज्ञान दिया, सबको सतमार्ग दिखाया। और अमृत बेला में रोज बाबा आके हमको उठाते हैं। तुम भले ही इस नश्वर जग से साकार रूप में चले गए। बाबा को कहा, जैसे इस नश्वर जग से, इस कलयुगी दुनिया, जैसे इस दुनिया से बाबा सदैव चले गए, लेकिन साकार रूप में अभी भी वो हमारे साथ है। आकार रूप में वो अभी भी हमारे साथ है, लेकिन मुझे वो महसूसता होती है जैसे बाबा हमारे साथ है। बाबा आके जैसे हमारे साथ है। अव्यक्त मास चल रहा है, जैसे अव्यक्त मास के अंदर जितना साइलेंस में रहेंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा, उतनी बाबा की जैसे महसूसता होती होगी। जितना पास का मन वो महत्व होगा, अपन को महत्व मालूम पड़ेगा कि बाबा सदा अपने साथ है। अपने साथ होके वो जो भी अपन इस समय जो भी संकल्प करते हैं ना, वो हर संकल्प पूरा होता है क्या। एक अव्यक्त मास के अंदर मैं अधिक से अधिक साइलेंस में ज्यादा रहना पसंद करती हूँ।
साइलेंस में ही सबसे ऊंची बात, साइलेंस के अंदर ही सबसे ऊंची तकदीर बनती है। ओम शांति। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए, नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए, प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। अव्यक्त रूप में आकर अब भी सन्मार्ग दिखाते हो, अब भी हो पाल रहे हमको, नित अमृत वेले उठाते हो। तुम